गाजा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेतन्याहू इस आतंकवादी ने 60,000 लोग मार दिए हैं, लेकिन जब इसके ऊपर ईरान ने हमला किया तो ये बिलबिलाने लग गया कि हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वहां रुकवा दो, ये करवा दो, अपने पापा अमेरिका को याद करने लग गया। लेकिन जब 50,000 लोग मारा तब इसको शर्म नहीं आई। उधर उनके खून बह रहे हैं, उनके जगह उजाड़ दी गई, क्या रीजन? हम यही पूछना चाहते हैं, क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो उन बच्चों के साथ, उन वुमेन्स के साथ, उधर की फैमिलीज के साथ, क्यों उनके घरों को उजाड़ रहे हो? नेतन्याहू आतंकवादी है, वो आतंकवादी हमले करता है, रोजाना मजलूम फलस्तीनियों को मारता है। लेकिन इसके पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, संख्या कम थी, 22 लोग मारे गए, लेकिन वो भी जाने गई। तो क्या उसके लिए आप लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे? आप नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर में हैं और ये पीछे की जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ फिलिस्तीन में जो इन लोग के हिसाब से जो कहा जा रहा है नरसंहार हुआ, उसके विरोध में कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग खड़े, और ये हाथों में देखेंगे पोस्टर भी दिख जाएंगे, सिर्फ फिलिस्तीन, और उधर फ्रेंड्स ऑफ फिलिस्तीन लिखा है। तो सोचा लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये लोग जो नए युवा हैं, ये लोग आवाज उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद होगी कि ये आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जाएगी। आवाज जाती है, और सबसे मेन चीज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होता है ना, उसकी आवाज सुनी जाती है, क्योंकि ना तो वो विपक्ष का है न सरकार के खिलाफ है। वो सिर्फ जो है कि छात्र जो होता है वो गलत के साथ खड़ा होता है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं हम, गलत के खिलाफ। तो आज जो फलस्तीन में जो हो रहा है, आप चीज देखी होगी, फलस्तीन में अब तक 60,000 लोग जो है कि मारे जा चुके हैं। जो आतंकवादी है, जो यहूदी है, क्या नाम इसका, नेतन्याहू, इस आतंकवादी ने 60,000 लोग मार दिए हैं। लेकिन जब इसके ऊपर ईरान ने हमला किया तो ये बिलबिलाने लग गया कि हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वहां रुकवा दो, ये करवा दो, अपने पापा अमेरिका को याद करने लग गया। लेकिन जब 50,000 लोगों को मारा तब इसको शर्म नहीं आई, तब इसको इंसानियत नजर नहीं आई। लेकिन जो लोगों की तरफ कहा जाता है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारा कुछ 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होता है, जब फिलिस्तीन में स्थित गाजा शहर से हमास के लोग आते हैं और लगभग 1100 से 1200 लोगों को मार देते हैं इजराइल में। इजराइल तो ये भी आरोप लगा कि शुरू तो आपने ही किया, जब उसमें भी तो नादान बच्चे मारे गए थे। चलो उसे छोड़ दो आप। 7 अक्टूबर से पहले का, उससे पहले इन्होंने लाखों फलस्तीनी मार दिए, लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए। उनका जवाब कौन देगा? चलो उसके बाद हटा दे। चल 1200 लोग मारे, आप तो कहते हो कि हमास ने मारे, हमास आतंकवादी संगठन है, हालांकि हम नहीं मानते कि आतंकवादी संगठन है। भारत भी नहीं मानता। अगर हमास ने माना है, अगर हमास को मानते हैं कि आतंकवादी संगठन, तो हमास से लड़े ना भाई। आप कोई भी संगठन है, आप उस संगठन से लड़ोगे ना। अब ये बताओ, बच्चों को मार रहे, पेट में बच्चे, आपने उनको मार दिया, 50-50 फीट ऊपर बच्चे उछल रहे हैं, आप इनको इस तरीके से मारा। आप वो लोग भूख के लिए, मतलब कि लाखों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आप उन लोगों को मार रहे हो। मतलब आप एक चीज बता दो कि आप हमास से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है, आप खत्म हो चुके हैं। आप लोगों के ऊपर, लोगों में आपने हवा बनाया था कि आप बहुत कुछ हो, लेकिन आप कुछ हो नहीं। आपकी ये सच्चाई है, आप कुछ भी नहीं हो। ये है। लेकिन इजराइल तो यही कहते हैं, तो हम तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो चारों तरफ इस्लामिक कंट्री हैं, अगर हम अपने अस्तित्व को नहीं बचाएंगे तो आप एक दिन हमको खत्म कर देंगे। सारी इस्लामिक कंट्रीज तो इजराइल के साथ है, अगर देखा जाए तो। आप एक बताओ, कतर हो, कुवैत हो, ये सारी जो कंट्रीज हैं सब इसके साथ है। अमेरिका की सबने अमेरिका को अड्डा दे रखा है। अमेरिका इनका पापा है, जो अमेरिका इनका पापा है, तो उनके पापा को बुलाया कि आप बम फाड़ो और जो परमाणु बना रहे खत्म करो। वो कतर कुवैत में सब में है, तो इनके साथ कौन है? इनके साथ है नहीं सारी चीजें। तो भाई ये तो कहने वाली बात है, ईरान भी अकेला लड़ रहा है और गाजा भी अकेला लड़ रहा है। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप भी आ सकते हैं। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। नहीं, हमारी वजह से क्या डिस्टर्बेंस? अरे 2 मिनट आप भी आ जाइए। मेरा सवाल ये था, तमाम लोग सवाल में पूछ रहे थे, एक सवाल ये भी उठा कि फिलिस्तीन में 60,000 लोग मारे गए, आप यहाँ पे आवाज उठाने आए, लेकिन इसके पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, संख्या कम थी, 22 लोग मारे गए, लेकिन वो भी जाने गई। तो क्या उसके लिए आप लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे, आप लोगों ने आवाज उठाई? उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया था हमने, जब पहलगाम को उसके लिए। मेरा मुबस्सिर में आती है, इंस्टाग्राम पे देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, उसमें जामिया में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, आप देख लेना, पहलगाम के लिए, क्योंकि गलत हुआ था, आतंकवादी हमला था, आतंकवादियों ने बिल्कुल गलत करा था। हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू आतंकवादी है, वो आतंकवादी हमले करता है, रोजाना मजलूम फलस्तीनियों को मारता है, उस तरीके से हमने उस आतंकवाद का भी विरोध किया था। आप देख लेना चाहे तो। हम इतनी हवाई बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं, हम तथ्य पर बात करते हैं, आप जाके चेक कर लेना। आपने नेतन्याहू की बात की, और कहीं न कहीं अभी ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने उसकी भी बात की। ये भी सवाल उठा कि जब हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इजराइल ने कहीं न कहीं, ईरान ने इजराइल वो हमास की मदद की,
कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की मदद की और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल का नुकसान हुआ, जिसके बाद ये जो अभी एक्शन लिया गया इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ, वो कहीं ना कहीं उसका बदला था, क्योंकि आपने उस समय कहीं इजराइल पे हमला करवाया था अपने हथियार देके, ईरान ने हथियार देके हमले करवाए थे। ईरान ने हथियार देकर हमले कराए थे, इस चीज को देखकर कोई तथ्य नहीं है। आप एक चीज देखिए, अगर वो अपने हथियार देते, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, खैबर मिसाइल, अलग अलग तरह की जो मिसाइल उन्होंने छोड़ी है, अगर वो मिसाइल उस टाइम पे गाजा के पास होती तो इसकी इतनी औकात थी। जिस तरीके से आज बिलबिला रहा है ना ये इजराइल, उस दिन भी उसी तरीके से बिलबिला रहा होता, क्योंकि गाजा के पास इतनी तगड़ी तगड़ी मिसाइल्स नहीं थी जो ईरान के पास है, जो ईरान के पास हथियार है। इस तरीके अगर वो ईरान सच में उन्हें हथियार देता तो आज ईरान को लड़ने की जरूरत पड़ती। तो हाँ, तभी सीज फायर की बात करेंगे। आप देखो, बार बार अमेरिका कह रहा सीज फायर करो, लेकिन ईरान सीज फायर नहीं कर रहा। और भाई देखो, ईरान इंडिया के साथ रहा है, हम भी ईरान के साथ हैं। ईरान हमेशा जब तो न्यूट्रल है, जब किसी ने पेट्रोल नहीं दिया था तब उन्होंने कच्चे दाम पर, जब इंडिया में मंदी आई थी तब उन्होंने इंडियन रुपीज में पेट्रोल दिया था। किसने कहा न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। इंडिया इसराइल उसके ईरान के साथ है। यही ईरान जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान का समर्थन करता है। हिंदुस्तान इसराइल के खिलाफ है, हिंदुस्तान इसराइल फलस्तीन के साथ है, हिंदुस्तान ईरान के साथ है। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो हम साथ हैं, हम इसराइल के खिलाफ है। ऑफिशियली एक सवाल मेरा ऑफिशियल नहीं है, भक्त जो है वो भक्त भाई उसके साथ है। अब भक्त कंफ्यूज है यार, अमेरिका को सपोर्ट करे किसको करे। वो आसिफ मुनीर को उसने वहां अमेरिका में बुला लिया, अब ये सोच रहे यार पाकिस्तान को बुला लिया, हम किसको साथ है। उधर उसको पापा को बुला लिया, इधर इस पापा को बुला लिया। अब वो कंफ्यूजन में किसको सपोर्ट करे। देखिए, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी सरकार ज्यादा जानती है, कब किसके साथ रहना, वो हम ज्यादा नहीं बता सकते, वो सरकार को ज्यादा पता है। ठीक है, तो हम उन चीजों के बारे में ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? हाँ, वो नहीं थे साथ, गलत था, साथ होना था, बस इतना कह सकता हूँ। अभी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? बिल्कुल। क्या नाम है? आद हुसैन। क्या कहेंगे जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और क्या यहाँ से 4500 किलोमीटर दूर तक आवाज आप लोग की जाएगी और वो सब कुछ बंद होगा? बिल्कुल जाएगी जी, इंशाल्लाह। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर आप लोग भी देख रहे हो किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और ना उसको इजराइल को किस तरह से दूसरे कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, और उधर किस तरह भी बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, वुमेन्स को मारा जा रहा है जिनके पेट में छोटे छोटे बच्चे। क्या इसी को देखने के लिए हमने आज ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं किस तरह से मारे जा रहे हैं, किस तरह से उधर खाना नहीं जा रहा। इधर से भारत से भी लोग उधर हेल्प कर रहे हैं, किसी भी उसके कॉन्टेक्ट उधर बच्चों के लिए खाना पहुंचाया जा रहा है फिलिस्तीन के अंदर। हम बस यही तो ये भी कहता है कि अगर इनको खाना पहुंचा दिया, इनको फिर से पनपने का मौका दे दिया, तो 7 अक्टूबर 2023 की जो इतिहास है फिर से दोहरा दिया जाएगा। अगर इजराइल में इतना दम है तो वो करके दिखा दे, क्योंकि हम ईरान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में क्या नाम है इतना उसके पास नहीं छोड़ेंगे। इजराइल के पास इतना वेपन्स वगैरह नहीं बचेगा और ना उसके पास इतनी पावर। ईरान जो हमास है, ईरान के बलबूते पे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला किया था और 1200 लोगों को मार दिया था। नहीं, वो नहीं करा, पर हम ये देख रहे हैं इजराइल क्यों इन बच्चों पे अत्याचार कर रहा है। ना उनके लिए उधर रहने की जगह है, ना उधर छोटे छोटे बच्चों को उधर उनके खून बह रहे हैं, उनके जगह उजाड़ दी गई। क्या रीजन? हम यही पूछना चाहते हैं, क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो उन बच्चों के साथ, उन वुमेन्स के साथ, उधर की फैमिलीज के साथ? क्यों उनके घरों को उजाड़ रहे हो? हम बस ये सवाल करना चाहते हैं इजराइल से, ऐसा तुम्हें क्या दुश्मनी उनसे जो क्या नाम उन बच्चों को तड़पाया जा रहा है? मांगे क्या है आप लोग? अंतिम मांगे हैं जल्द से जल्द फ्री पैलेस्टाइन करा जाए, और इजराइल को हम भी इधर से चुनौती देते हैं, आने वाले समय में अगर ये दोबारा हालात हुए तो फिर क्या लड़ाई किसी चीज का समाधान हो सकता है? लड़ाई बोला कि फिलिस्तीन फ्री किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से जवाब देंगे। क्या लड़ाई कोई समाधान होता है? लड़ाई की मान यह है कि देख, लड़ाई समाधान नहीं होता किसी भी चीज का। लड़ाई से कुछ नहीं। आप देख रहे हो फिलिस्तीन पे कितना जुर्म हो रहा है, क्या जो भी कुछ हो रहा है आप भी देख। अब ये जो बच्चे हैं बॉम्ब गिराए जा रहे, 2 साल से हो रहा था, अब उसका जवाब ईरान ने दिया है। तो उससे मतलब अभी कुछ दिनों से थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही तो हुआ है उसको। 2 हफ्ते में उनके पास तो 2 साल से जुर्म हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। तो अब उन्होंने सब्र किया। जब ये खुद करते हैं जब तो कुछ नहीं होता, जब इनके साथ होते जब ये रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं। फिर अमेरिका जैसे अब आ रहा है इनके साथ, इजराइल के साथ, ईरान के साथ नहीं यार, इजराइल के साथ आ रहा है। इजराइल के साथ जैसे भी आ रहा है इजराइल, अब तो इजराइल के साथ आ रहा है। तब क्यों नहीं दिखा इसको फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है? उनके बच्चों को आप देख रहे हो, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बच्चे वहां खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको कितने डिटेन कर रखा पूरा। एक बात बताओ, इजराइल को किसने जगह दी? तो जब वो वहां पे आए थे सबसे पहले बसने, तो वो फलस्तीन की जगह थे, फलस्तीन के लोगों ने उनका वेलकम किया। अब उनको जिन लोगों ने उनको स्वागत किया, उन्होंने बुलाया, मेहमान बन के आए थे ना, अब वही उस पर हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, तो जंतर मंतर का इलाका है, तमाम लोग हैं और फ्री फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं। सबकी अलग अलग मांगे हो सकती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।
हैं।